नमस्कार, आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। राजधानी भोपाल में 22 दिसंबर से संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये 28 दिसंबर तक चलेगा। हमारे साथ हैं वेद आशीष श्रीवास्तव जी, जो कथा संयोजक भी हैं और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक वाणी में। सबसे पहले ये जो आयोजन हो रहा है, ये किस स्तर पर हो रहा है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये आयोजन जो हो रहा है, इसमें भोपाल में पहली बार कथा व्यास जो हैं वो श्री धराचार्य जी महाराज हैं, जो पहली बार भोपाल पधार रहे हैं और बहुत भव्य स्तर पर आयोजन किया गया है। इसमें भव्य पंडाल की व्यवस्था है, श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। वहाँ पे चित्रगुप्त मंदिर के अंदर एक भव्य दरबार सजाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सुबह 9 बजे से पूजा स्टार्ट होगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। कथा का जो श्रवण भक्त लोग कर पाएंगे वो 2 से 5 बजे तक का उसके लिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। जी, भागवत कथा का बहुत आयोजन होता है, लेकिन संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ये जो है सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव, तो संगीतमय से क्या तात्पर्य है? संगीतमय से ये चीज़ है कि जो कथावाचक जो रहते हैं तो वो जो अपने प्रसंग बताते हैं, उसके साथ के अंदर जो उनकी मंडली है वो उसको संगीत के अंतर्गत भजनों के माध्यम से उस चीज़ का श्रवण कराएगी। और साथ में ये वैदिक कथा है, इसके अंतर्गत जो भी जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये पूरा सनातन के लिए एक बहुत ही अच्छा उपलब्ध माना जा रहा है। और संगीतमय कथा का जब श्रवण भक्त लोग करेंगे तो एक नया अनुभव भी लेंगे और साथ के अंदर एक धर्म का लाभ भी उठाएंगे। जी, स्वामी श्रीधर आचार्य जी महाराज आपने बताया पहली बार भोपाल आ रहे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, महाराज जी के बारे में। ये धराचार्य जी महाराज जो अयोध्या का अशरफी भवन, जो बहुत काफ़ी फेमस स्थान है, वहाँ से ये महाराज भोपाल आ रहे हैं और इनके बारे में यूट्यूब के अंदर इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं और बहुत ही अच्छा ये कथा वाचन करते हैं। जी, चित्रगुप्त मंदिर में हो रहा है, तो कायस्थ महासभा क्या संदेश देना चाह रही है? क्योंकि देखा जाता है कि पंडितों की रुचि बहुत होती है कथा पूजन में, लेकिन कायस्थ महासभा इस बार क्या संदेश देना चाह रहा है? देखिए, चित्रगुप्त मंदिर जो 1100 क्वार्टर का है, वहाँ पर सनातन के सभी कार्यक्रम होते हैं। हम लोग नवरात्रि के अंदर वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, हनुमान जयंती पर वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, रामनवमी पे कार्यक्रम करते हैं। तो वहाँ पे हम पूरे सनातन कार्यक्रम धार्मिक आयोजन को ही हमने दिया हुआ है। इसमें विशेष तौर से किसी प्रकार का, जैसे आपने पूछा कि महासभा क्या करने जा रहा है, महासभा केवल सनातन को बढ़ाने जा रहा है। किसी प्रकार का कोई एक जातिगत संगठन पे काम नहीं किया जा रहा है, ये हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए काम किया जा रहा है। पब्लिक वाणी के जो दर्शक सनातनी हैं, जो देख रहे हैं हमें, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस भागवत कथा के माध्यम से, और आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पब्लिक वाणी के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि समय निकाल के 2 बजे से 5 बजे के बीच के अंदर 22 तारीख से 28 तारीख तक श्री चित्रगुप्त मंदिर में कथा का श्रवण करने आए। जब आप ये कथा का श्रवण करेंगे तब आपको भागवत की एक नई विधा के रूप में जान पाएंगे और धर्म का लाभ उठा पाएंगे। और क्या कुछ अलग से आयोजन होने वाले हैं कथा में इस बार, या फिर जैसे आम भागवत कथा होती है 7 से 8 दिनों की, वैसा ही है कि कुछ अलग इस बार हो रहा है इसमें? देखिए, हम लोगों ने पंडाल के अंदर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है, खूब अच्छे संदेशों के साथ में हम लोग लेकर आ रहे हैं। और भागवत कथा का जैसा विधि विधान के साथ के अंदर 7 दिवसीय आयोजन होते हैं, उसके अंदर कृष्ण जन्म होता है, कृष्ण विवाह होता है, ये सबरे प्रसंग उसके अंदर रहेंगे और उनका हम लोग झांकी के रूप में अलग से प्रदर्शित कर रहे हैं। यही उसकी विशेषता रहेगी। वेद आशीष जी, आपने कहा कि कई व्यवस्थाएं हैं, तो कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? क्योंकि कई बार अगर भीड़ आती है कथाओं में तो हमने देखा है कि वहां पर स्थिति जो है वो संभलती नहीं है, तो इस यहाँ पर कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी हमने जो व्यवस्था करी है, हमने 3500 लोगों की बैठक की व्यवस्था की है, जिसके अंदर नीचे की व्यवस्था भी है और हमने इसके अंदर कुर्सियां भी लगाई हुई हैं। तो इसके बाद के अंदर काफी बड़ा मैदान है, कुछ मैदान के अंदर हमने ऑलरेडी टेंट लगा के रखा हुआ है। अगर दर्शक बढ़ते हैं तो हमें किसी प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पर होनी नहीं है, इस हिसाब से हमने पूरी तैयारी की है। आखिरी सवाल ये कि अक्सर देखा जाता है धार्मिक आयोजनों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, जब हादसे हमारे पास सामने आते हैं, तो पुलिस या प्रशासनिक तौर पर भी क्या व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, पुलिस प्रशासनिक और जो शासकीय व्यवस्थाएं होती हैं उन सबके लिए तो हमने पूरी सुविधाएं दी हुई हैं। और उसके बाद के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये भी क्या है, काफ़ी अनुभवी कार्यकर्ता हैं जो कई आयोजन सफलतापूर्वक करवा चुके हैं। तो वो सब पूरे एकदम चुस्त दुरुस्त वहाँ पर रहेंगे, हर व्यवस्था के लिए वो लोग
कार्यकर्ता अपनी व्यवस्थाओं के साथ के अंदर खड़े रहेंगे। वेद आशीष श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक वाणी के साथ जुड़ने के लिए। आप खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी। नमस्कार।